Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. Please keep joining our Sathology groups for learning about Sanatan Dharma in the most scientific way. We have two courses, 12x Debunking Mythology course, as well as 12x Yoga Sutra course. And also, we have also launched a new corporate program on mantra meditations. You can join either of them. All courses are free. We only ask for donations, but generally they all are free. All our education programs are free for everybody. So आज का टॉपिक विल बी बहुत जबरदस्त. आपने इसके पहले वाला शो देखा होगा. उसका टाइटल ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे देना पड़ा. इसको देखकर आपका हृदय विदीर्ण हो जाएगा. इतना हिला देगा आपको अंदर से. और यही एक्चुअली वास्तविक इतिहास है. और आप तो जान ही गए होंगे कौन बोलने वाला है. तो कुसुमलता केडिया जी ने उसको बुक से रेफरेंस देके पढ़ा है. ये वेस्टर्न रिकॉर्ड्स हैं फ्रॉम वेस्टर्न ऑडियंस, वेस्टर्न ऑथर्स, रिकॉर्डिंग द ओरिजिन ऑफ फेमिनिज्म, और किस तरह महिलाओं के साथ क्या क्या अत्याचार हुए और चल रहे हैं. और एक्चुअली पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, अंत में जाके कुसुमलता जी मुझे करेक्ट कर रही है वहां पे, अबॉर्शन लॉज इन फ्लोरिडा. एंड एक्चुअली मैंने कल जाके रिसर्च किया कि व्हाट वर द अपील्स मेड अगेंस्ट द अबॉर्शन लॉ by the conservative groups of Hindus in America. And I was shocked. It was purely based on the exactly same history. Why women should not be given freedom. That was the main point of the entire abortion law. And so now, those Hindus, जो Hindus अपने आप को कंजर्वेटिव हिंदूज बुलाते हैं अमेरिका में, ये आपको सोचना पड़ेगा कि कंजर्वेटिव टाइटल लगाना है कि नहीं लगाना है. वो आपके ऊपर में छोड़ देता. लेकिन मेरी पुस्तक अगर आप देखेंगे गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, तो उसमें आपको पता लगेगा कंजर्वेटिव का अमेरिका में एक्चुअली अर्थ क्या होता है और लिबरल का अमेरिका में अर्थ क्या होता है. तो दोनों ही अलग है. जहां पे जैसी भाषा है, इंग्लिश इज ए कॉन्टेक्चुअल लैंग्वेज. इंग्लिश इज नॉट डिनोटेशनल लैंग्वेज, इट इज ए कनोटेशनल लैंग्वेज. तो डिनोटेशनल लैंग्वेज में इंग्लिश जहां बोली जाती है, वहां के लोगों के हिसाब से इंग्लिश के वर्ड्स का मीनिंग होता है. जैसे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का अर्थ है कि फ्रांस अमेरिका में कौन सी लिबर्टी चाहता है, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है. लेकिन ये मतलब नहीं होगा कि अमेरिका में आप क्या समझ रहे हैं लिबर्टी. वो फ्रांस के हिसाब से आएगा कि फ्रांस कौन सी लिबर्टी चाहता है. तो दैट इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. बट एनीवे, वो इंग्लिश का एटाइमोलॉजी है. सो लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केडिया. नमस्कार जी। आपके पिछले शो तो ने मुझे आज पूरा हिला दिया था. आज के लिए मैं कहूंगी बहुत कम लोग इसको देखें जिनको सुनने के बाद अपने पर भरोसा हो कि उनको 2 4 6 दिन घर में रहना पड़े तो वो रह सके, वही लोग इसको देखें। बाकी दोस्तों से पूछ ले कि आज के शो में क्या था, बिल्कुल. क्योंकि आज सीधे सीधे मैं जिस किताब से पढ़ने जा रही हूँ, ये किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली, वहां रिसर्च करने वाली, स्वयं एक नन जो ननरी में रही, उसका मैं केवल पुस्तक बांचूंगी और थोड़ा सा इसका बताऊं कि मैं कैसे एक्सीडेंटली इस किताब तक पहुंची। 93 में मैं इंग्लैंड गई थी, शुनाकर कॉलेज में फ्रिट्जॉफ कापरा के साथ इकोलॉजी, गाया इकोलॉजी एंड सिस्टम्स व्यू ऑफ लाइफ पर काम करने के लिए। वहां लाइब्रेरी में से कुछ किताबें छांट के निकाली गई थी जो डुप्लीकेट थी, वो आधे दाम में बेची जा रही थी, और मैंने जो खरीदा केवल इसके कवर के का। ये कवर मुझे बड़ा विचित्र लगा, तो मुझे पढ़ने का शौक है, कुछ भी उठा के पढ़ लेती हूँ। तो मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, 4 या 6 पन्ना, एंड आई स्टॉप। फिर दोबारा क्यों पढ़ी? फ्रिट्जॉफ कापरा की वाइफ, हम स्त्रियों का एक ग्रुप सा बन गया था, उसमें वो बता रही थी कि ये उनकी दूसरी, मतलब कापरा की वो सेकंड वाइफ थी फ्रिट्जॉफ कापरा की,
तो वो बता रही थी कि उनकी पहली पत्नी अपने कैरियर के लिए डाइवोर्स ले ली, तो इनकी माँ ने इनको कहा या तो तुम शादी चुन लो या कैरियर। अब 1993 में मुझे ये बात बहुत विचित्र लगी। उसके बाद वो, मैं सबसे कम उम्र की थी, 39 साल की, बाकी कोई 50, 55, 60, 70 साल की भी स्त्री थी, 70 नहीं होगी तो 65, 66 की। उन लोगों की बातें सुन सुनकर मेरा माथा चकरा रहा था। तो फिर मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया। इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने 2-3 लोगों से पूछा कि जो मैं ये पढ़ रही हूँ, मैंने बाकायदा 2, 4, 10 लाइन पढ़ के उनको सुनाया। ये तो बड़ा विचित्र सा है, लेकिन जो लिखा है वो झूठ भी नहीं लगता है, क्योंकि ऑथेंटिक पुस्तक नजर आती है। तो मेरे एक दोस्त ने जो मुझे बताया वो मैं आपको वैसे ही नरेट कर। पेट पर दोनों हाथ रख के, मेरा हाथ तो नहीं दिख रहा, उसने कहा बहुत उदास मुंह से, वी होल्ड आवर पेन हियर। मुझे लगा पेट में क्यों दर्द हो रहा है, और हो रहा है तो कोई दवाई खा लो, वाई यू होल्ड योर पेन। एकदम समझ के बाहर। फिर उसने उससे भी विचित्र बात कही, और वो विचित्र बात उसने कही, वो 50-55 साल का एक बड़ा ही गंभीर मेरा अच्छा दोस्त था। उसने कहा, in our intimate moment, that is sexual relation with his wife, they get scared, scared भी छोटा शब्द है, उसने क्या शब्द कहा नहीं मुझे याद है। उसका मतलब था कि उनको इतना भीषण भय हो जाता है कि ये स्त्री मेरी आत्मा को पर कब्जा कर, माने लिटरली चुड़ैल हो जाए। ये स्त्री है, जो स्त्री मेरे पर कब्जा कर लेगी, और ये कब है, जब फिजिकल यूनियन है दोनों के बीच। अब ये बात भी जैसे, माने एक विचित्र सी बात, जिसका ना कोई सींग नजर आ रहा है ना कोई पूंछ नजर आ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति जिस तरह कह रहा है उसमें शंका की भी कोई गुंजाइश नहीं है। और तब मैंने इस किताब को बहुत हिम्मत करके पढ़ना शुरू किया। और जैसा कल मैंने आप लोगों को बताया था, 300-400 पन्ना, 500 पन्ना पढ़ लेना मेरे लिए खिलवाड़ है, सीरियस अकेडमिक्स। इसका 4-5 पन्ना पढ़ पाना मेरे लिए तब भी मुश्किल था, 93, 94 में, और 2023 और 2023 में भी आप लोगों के लिए निशान लगे हुए मेरे नोट्स को दोबारा पढ़ के सुनाना मुश्किल है। तो मैं कुछ चीजों को केवल पढ़ती चली जाऊंगी, जहां जरूरत होगा थोड़ा सा टिप्पणी करूंगी, और बाकी बात बात में। तो इस पुस्तक का दूसरा अध्याय है द रिजल्ट ईव। पहला अध्याय है द प्रॉब्लम सेक्स, दूसरा है द रिजल्ट ईव, तीसरा है द फाइनल सोल्यूशन फॉर मेन, द विच, चौथा है वाई बी अ वर्जिन, पांचवा वाई बी अ मार्टियर, छठवां वाई बी अ मिस्टिक, सातवां द 4 फेसेस ऑफ ईव, आठवां द प्रोटेस्टेंट सोल्यूशन, वाइफ एंड मदर, और नौवां द फ्यूचर। और ये किताब लिखी गई है 1986 में। 1986 में जब वो अपना कंक्लूडिंग चैप्टर लिख रही हैं, तो क्या लिख रही हैं, द फ्यूचर, भविष्य क्या है, एक्सोडस। तो ये किसी पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये आज की बात कर रहे हैं, ये आने वाले कल की बात कर रहे हैं। अगर नहीं जानेंगे तो क्या हो सकता है, क्योंकि ये हो रहा है। तो
इसका पेज संख्या 53, इस अध्याय का दूसरा पेज। मेरे सब पुराने निशान मैं केवल पढ़ती जाऊंगी। द हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट दैट men feel for women in pornography is now becoming more and more a common image of women. 1986 में छपी हुई किताब का ये पन्ना मैं पढ़ रही हूँ, और इस पुस्तक का जो नाम है द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू विमेन, इसका सब टाइटल है क्रिश्चियनिटीज क्रिएशन ऑफ द सेक्स वॉर इन द वेस्ट। वेस्ट गलत है, यूरोप लिखना चाहिए। लेखिका का नाम कैरेन आर्मस्ट्रॉन्ग। The hatred and contempt that men feel for women in pornography is now becoming more and more a common image of women. Pornography शब्द को ध्यान से सुनिए। Pouting, scowling, hostile and seductive. Late 20th century. We are not happy about sex in our culture. And this must affect the way women see themselves and the way that men and women view each other. 1986 में ये इंग्लैंड के लिए कह रही हैं, यूरोप के लिए कह रही हैं, अमेरिका के लिए कह रही हैं, और 1990 के बाद जो एफ्रो एशियन लैटिन अमेरिकन देश हैं, जहां ग्लोबलाइजेशन के बाद जो हुआ, इन देशों का अपर क्लास और मिडिल क्लास इसी से गुजर रहा है। अब लेखिका कौन है ये थोड़ा बता दूं तो आपको जो मैं पढ़ के सुनाऊंगी उसमें थोड़ा आप विश्वास कर सकेंगे। At the age of 17, Karen Armstrong entered a teaching order of nuns. Authentic. She herself entered into a teaching order of nuns, taking vows of poverty, chastity, and obedience in 1965. 1965 में इंग्लैंड में ये 17 साल की उम्र में नन बन गई। In 1967, the order sent her to Oxford University to read English. जब वो 18 साल की। In 1969, she decided to leave the religious life but continued at Oxford. इस महिला ने बहुत किताबें लिखी हैं जो अमेजन पर अवेलेबल है, लेकिन ये किताब अवेलेबल नहीं है, ऐसा मुझे लोगों ने बताया। Remaining to do a thesis on Tennyson before leaving to become a teacher. Her two books, Through the Narrow Gate and Beginning the World, deal with her life as a nun and her adoption to the world after leaving the order. Since leaving teaching, she has been working in London as a freelance writer and broadcaster. She wrote the script for the Channel 14 documentary, The First Christian, a controversial view of St. Paul, which she also presented. Since then, she has presented varieties of religious experiences and Tongues of Fire, a series of interviews with 6 leading poets about the nature of religious poetry, recently shown on Channel 4. तो आप एक ऑथेंटिक महिला से कुछ सुन रहे हैं। अब ये कह रही हैं, a fear of sexuality has changed official church policy towards women. और ये फियर ऑफ सेक्सुअलिटी किसको है? चर्च के प्रीस्ट लोगों को।
इसका न गॉड से कोई लेना देना है, न जीसस नाम के कंस्ट्रक्ट से कोई लेना देना है, न गैब्रियल से कोई लेना देना है, न किसी एंजल से कोई लेना देना है। तो ये तिमोथी नाम के प्रीस्ट हैं, इनके बहुत महत्वपूर्ण प्रीस्ट है। वो कह रहे हैं, आई डायरेक्ट दैट विमेन आर टू वेयर सुटेबल क्लोथ्स एंड टू बी ड्रेस्ड क्वाइटली एंड मॉडेस्टली। ये कहाँ की बात हो रही है? यूरोप में ईसाई स्त्री को चर्च का प्रीस्ट कह रहा है, आई डायरेक्ट that women are to wear suitable clothes and to be dressed quietly and modestly without braided hair or gold and jewelry or expensive clothes. Their adornment is to do the sort of good work that are proper for women who profess to be religious. During instruction, church में जब वो बताते हैं, a woman should be quiet and respectful. I am not giving permission for a woman to teach or tell a man what to do. A woman ought not to speak. Europe. Because, जो ऐसा मैं कह रहा हूं, because Adam was formed first. कल जो कहानी सुनाया, गॉड ने सबको दो बनाया, शेर शेरनी, कुत्ता कुत्ती, बिल्ली बिल्ला, इसको एक बनाया अपने जैसा। बिकॉज एडम वॉज फॉर्म्ड फर्स्ट एंड ईव आफ्टरवर्ड्स, एंड इट वॉज नॉट एडम हु वॉज लेड एस्ट्रे। ये नहीं गया था वो सेव खाने, शैतान एडम को नहीं भरमा पाया था। सेक्सुअल प्ले में इनिशिएटिव एडम का नहीं था। It was not Adam who was led astray, but the woman who was led astray and fell into sin. स्त्री पुरुष टुगेदरनेस, उनका आपसी शारीरिक संबंध क्या है? सिन है, पाप है। झूठ बोलना नहीं पाप है, बलात्कार नहीं पाप है, हत्या करना पाप नहीं है। स्त्री पुरुष समागम पाप है। और कौन सा पाप? ओरिजिनल सिन है, जिसके लिए जीसस को आना पड़ा इनकी कहानी के अनुसार। बट द वुमन who was led astray and fell into sin, nevertheless she will be saved by childbearing. वो बचेगी बच्चा पैदा करके सेक्सुअल एक्ट के बाद, provided she lives a modest life and is constant in faith and love and holiness. सुनने में सब ठीक ही लगेगा। आगे, woman is not just inferior, she is wicked because she is Eve. She was the one who was tempted into sin by Satan. फिर टर्टुलियन नाम का एक इनका प्रीस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीस्ट है। वो क्या कह रहा है? यू आर द डेविल्स गेटवे। क्रिश्चियनिटी या चर्चियनिटी या चर्चियनिज्म क्या कह रहा है? वुमन को, ईव को, स्त्री को, यू आर द डेविल्स गेटवे, you are the unsealer of that forbidden tree, you are the first deserter of the divine law, you are she who persuaded him whom the devil was not valiant enough to attack. शैतान एडम को अटैक नहीं कर सकता था, तुम्हारे मार्फत अटैक किया। You destroyed so easily God's image man on account of your desert, that is death. Even the Son of God had to die. जीसस जो सूली पर चढ़े हैं, इनकी कथा में, इनके कंस्ट्रक्ट में, इनकी
थियोलॉजी में वो ईव तेरे कारण, तू है दुष्टा, ईव से इविल है। फिर आगे ये है टर्टुलियन, फीमेल ड्रेस पर लिखा है जिसने, और इस पुस्तक का पेज संख्या 55। ईच women, even me, even all the women who are hearing, according to Tertullian, or not only Tertullian, many, each woman is completely responsible for destroying men and crucifying Christ. गॉड ने इनकी कथा में अपना एक बेटा भेजा जो सूली पर चढ़ा, जिसने खून बहाया। क्यों? ओरिजिनल सिन क्या? मैन वुमन फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। तो वो ईव नहीं, एवरी वुमन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रूसिफिकेशन ऑफ crucifying Christ. Woman is as much of a temptation to man as Eve was to Adam, not because she is offering him an apple, but because she is offering the forbidden fruit of sex. Problem क्या है? Sex. पेज संख्या 56। मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूं, धीरे धीरे भीतर जाने दीजिए। This means that far from dressing up and making herself look pretty and desirable, a woman has a duty to look as unattractive as she possibly can. इसके लिए यूरोप में आगे आएगा कैसे वो अपने को जलाती हैं, मारती हैं, काटती हैं, नोचती हैं, कैसे कोड़ों से पीटती हैं। क्यों? ये इनकी ड्यूटी है। Women had to wear veils in church. ये जो नकाब है, ये जो हिजाब है, ये जो मुंह ढकने का मामला है, ये चर्च ने स्त्री को दिया, ईव को दिया। अपने को ढक कर रखो, क्योंकि आदमी तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट ना हो जाए। Women had to wear veils in church because, नहीं, आदमी नहीं, because of the angels, जो देवता भी हैं, उस स्त्री को देखकर अट्रैक्ट हो जाएंगे और सेक्स के द्वारा पतन के मार्ग में चले जाएंगे। Angels who lust after earthly women and came down from heaven to mate with them. ये है चर्च के न्यूरोटिक प्रीस्ट, फादर ब्रदर लोगों का न्यूरोटिक इमेजिनेशन। Angels are not safe from woman's beauty, then what hope is there for mere men? तो क्या करना है? तुमको अपने को नोचना है, काटना है, भद्दा बनाना है, और ये सब यूरोप की स्त्रियों को बहुत समय करना पड़ा। इसी का रिवोल्ट है 19वीं शताब्दी में यूरोप की स्त्रियों का। और इस रिवोल्ट का दो कारण था। एक कॉन्ट्रासेप्टिव का आना, जिसको यहाँ हमारे यहाँ कंडोम निरोध कहते हैं, और दूसरा जो पिल आया, जिसके खाने के कारण वो प्रेगनेंसी नहीं होती थी। इन दोनों के कारण यूरोप की स्त्रियां गॉड के उस श्राप से मुक्त हो सकी कि हर सहवास के बाद तुमको चाइल्ड बेरिंग यानी प्रेगनेंसी में जाना पड़ेगा। अब ये जो ट्रिनिटी है, ट्रिनिटी क्या है? वुमन, सेक्स एंड सिन। तो the emotional trinity which exists at the heart of that doctrine has been formed in the Christian
न्यूरोसिस ऑफ टर्टुलियन, जिसकी बात अभी मैंने की, वुमन, सेक्स एंड सिन आर फ्यूज टुगेदर इन हिज माइंड इनडिसोल्यूबली। अब इनका एक और बड़ा प्रसिद्ध आदमी है, इसको संत कभी मत कहिएगा, ऐसे लोग संत नहीं हैं, ऐसे लोग परवर्स न्यूरोटिक लोग हैं, जिनको यूरोप और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वाले ये सब कहते हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाले कहते हैं। एक और है, उसका नाम है जेरोम। फॉर जेरोम द ओनली गुड वुमन इज सेक्सुअली रिपल्सिव वन। जो बदसूरत है, जो भद्दी है, वही सही है। अगर आप सुंदर हैं, आप काम में हैं, मनोरम हैं, तो आप क्या हैं? एजेंट ऑफ डेविल, सिंफुल। इसीलिए ये एडल्ट्रेस है, ये टेम्पट्रेस है। इसीलिए वहां सौंदर्य के लिए जो शब्द है वो सब मैजिक से जुड़े हुए हैं। मुझे सब ध्यान नहीं आ रहा। इंचैंटिंग, बिविचिंग ब्यूटी, माने चुड़ैल की तरह जो खींचती है, इंचैंटिंग, ऐसे बहुत सारे आएंगे, धीरे धीरे मैं बताऊंगी। आप थोड़ा सा और पढ़ रही हूँ। वुमन, पेज संख्या 60। वुमन देन इन इज मैंस डीपेस्ट एनिमी। ये संसार में अकेला जगह है जो अपने को प्रेम का, क्रिश्चियनिटी को क्या कहते हैं? रिलीजन ऑफ लव, जिसमें आधे क्रिएशन को ही ऐसी भयंकर घृणा का पात्र बना दिया गया है, जिसको डिस्ट्रॉय करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। और कैसे कैसे डिस्ट्रॉय किया, ये आज तो नहीं, कल परसों या किसी और दिन बताऊंगी। वुमन देन इज मैंस डीपेस्ट एनिमी, शी इज द हैरलट। वेश्या है, और वेश्या और इनके यहाँ हैरलट, वोर, प्रोस्टिट्यूट, कई कैटेगरी हैं, सबके अलग अलग मतलब हैं। जो लोग गहराई से जानना चाहें, इस पर हम लोग कभी क्लास चला सकते हैं। अभी मोटी मोटी बात। शी इज द harlot who will lure a man to his doom because she is Eve. Every woman is Eve, that is, enemy of God, enemy of man, and enemy of Christ. So she has to be killed, maimed, tortured, destroyed in every possible way. अभी देखिएगा कितना ट्विस्ट टर्न आएगा। अचानक ये बहुत भली हो जाएगी, बड़ी मासूम हो जाएगी, बहुत एंजल लाइक हो जाएगी। कारण ये कोई सिद्धांत नहीं है, किसी इमेजिनरी गॉड का इमेजिनरी वाक्य भी नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 500 साल, 700 साल, 900 साल, वैरायटी के न्यूरोटिक लोग हैं, वैरायटी की सिचुएशन है, उसमें वैरायटी का न्यूरोटिक रिस्पॉन्स है। For Augustine, as far as his predecessors Jerome and Augustine, all women, however virtuous, are men's enemies. What is the difference? He wrote to a friend, whether it is in a wife or mother, it is still Eve. Even your mother is a Eve, enemy of God, enemy of God, man, and Christ. It is still Eve, the temptress, that we must be aware of in any woman. बहन हो, माता हो, बेटी हो, सब ईव है, सबसे सावधान। और ये सावधानी किस स्थिति तक गई है, हम धीरे धीरे चल। Augustine seems puzzled about why God made woman at all. बनाया ही क्यों? एडम को अकेला छोड़ देते। It would have been much better arranged to have two men together. Homosexuality.
as friends, not a man and a woman. The only reason he made woman was for purpose of childbearing. लेकिन फिर आगे बहस है कि इसके लिए भगवान कोई और उपाय निकाल लिए होते, भगवान नहीं, गॉड कोई और उपाय निकाल लिए होते। फिर भयंकर है, लेकिन सुन लीजिए, लूथर, मार्टिन लूथर का नाम सुना होगा, बड़ा भारी रिफॉर्मिस्ट के रूप में उसको हम लोग याद करते हैं। हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, जो प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट जो कैथोलिक से प्रोटेस्ट करके प्रोटेस्टेंट सेक्ट आया, जो कि इंग्लैंड में चलता है, वो लूथर वो क्या कहता है, द ओनली वोकेशन ही कुड सी फॉर ए वुमन was to have as many children as possible. This is for European Christian women, so that all the more people could be led to the gospel. It did not matter what effect this might have on women if they become tired or even die. बच्चा जन्म देते देते थक जाए, टूट जाए, बीमार हो जाए या मर जाए, that does not matter. Let them die in childbirth. That is why they are there. इनका लूथर, इनका ग्रेट रिफॉर्मिस्ट। इन्हीं लूथरन्स ने बहस किया। When Lutherans at Wittenberg discussed the question whether women were really human beings at all, they were not discussing anything new. 18वीं शताब्दी में, 17वीं में, 16वीं में, 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में बहस हो रहा है, ये मैन है या मैन जैसी कोई चिंपैंजी या कोई बंदरिया या कोई और क्रीचर है। और ये बहस तो बहुत लंबी चली है, वेदर वुमन हैज सोल, जो कल बता रहे थे आदित्य जी कि 1974 शायद बताया उन्होंने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसको वोट देने का अधिकार दिया गया। जब सेंसस होता था, बहुत बाद में हुआ है, लेट 19th अर्ली 20th 20वीं शताब्दी में जब इनके यहाँ जनसंख्या गणना होती थी, तो केवल पुरुषों की गणना होती थी, स्त्रियों की नहीं होती थी। क्यों? वो मनुष्य है ही नहीं। अब इनका एक और है, थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास was as puzzled as Augustine had been about why God had made her at all and decided that woman was a freak in nature. वो साइमन द बोवा का जो सेकंड सेक्स किताब है, वो भी यही कहता है कि गॉड बना तो रहा था पुरुष को, लेकिन कहीं अधूरा रह गया, तो जो अधूरा रह गया वो है ईव या वुमन। द नॉर्म इज द मेल, एवरी वुमन इज अ फील्ड मैन। तो जितने अमेरिका में यूनिवर्सिटीज में लोग हमको सुन रहे हैं और मानते हैं कि यूरोपीय ईसाई समाज में वो हैट लगाई हुई स्त्री लिबरेटेड है, बहुत अधिकार है, वो जरा सा पुनर्विचार करें। और मैं इन लोगों को कहूंगी, ऐसे 10-12 किताब तो आप लोग पढ़ लीजिए, यदि आपको अपने भविष्य की चिंता हो तो। आदित्य जी, आप कुछ पूछना चाहें तो पूछें, मैं 2 मिनट सांस ले लूं। एक्चुअली मैंने अमेरिका के सारे लॉज का लिस्ट बनाया है अभी, मेरे पास लिस्ट है अभी, जो जो लॉज पास हुए हैं इधर के। और ये ACLU ने बनाया है, ACLU अमेरिकन सेंटर फॉर लिबर्टीज यूनियन, ACLU का है ये। एंड उसमें 1965 में the ACLU files an amicus brief in the historic case in which the court holds that the Constitution's guarantees a right to privacy that encompasses the right of individuals to make decisions about intimate
पर्सनल मैटर्स सच एज चाइल्ड बियरिंग, आपने बोला, एंड ये 65 में पास हुआ है. द कोर्ट इनवैलिडेट्स अ स्टेट लॉ प्रोहिबिटिंग द प्रेस्क्रिप्शन, सेल और यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स इवन फॉर मैरिड कपल्स. ये 65 का लॉ. 70. क्यों? कंट्रासेप्टिव अगर आता है तो जो गॉड का कर्स है वो उसका क्या होगा? उससे क्या होगा? वुमन जो है वो इविल 20वीं शताब्दी के अमेरिका में है। आगे पढ़िए। अच्छा, 1971 में, अच्छा ये जो लॉ मैंने पास, ये मैंने जो पढ़ा है वो है ग्रिसवोल्ड वर्सेस कनेक्टिकट 381 US 479. People can check it out. Okay, this is a law. And 1971 Phillips versus Martin Marietta 400 US 542. Or ACLU, I love ACLU. The work of ACLU is very good for people actually. जो कंजर्वेटिव हिंदू अपने आप को सोचते हैं वो प्लीज मेरे को फॉरगिव कर दे, प्लीज फॉरगिव मी, बट आई लाइक द वर्क ऑफ ACLU. So ACLU files an amicus brief written by Susan Della Ross in the first women's rights Title VII case in Supreme Court. The court rules that an employer violates Title VII when it refuses to hire women with young children while hiring men who are similarly situated. फिर उसका दूसरा लॉ है यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस विटिक 402 US 62. Now these are the United States Supreme Court jurisdiction, and I'm quoting you the reference also. People can read it and search it also. ACLU's General Counsel argues on behalf of the plaintiff in the first abortion case to reach the Supreme Court. The Supreme Court rejects the claim that a state law permitting abortion only to preserve a woman's life or health was unconstitutionally vague, holding that the term health includes considerations of psychological as well as physical well-being. तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, यूएस सुप्रीम कोर्ट डिफेंड कर रहा है बार बार वुमेन्स के राइट्स को, और जबकि जो सोसाइटी है, जो क्रिश्चियन सोसाइटी है, वो उसके विरुद्ध रूलिंग दे रहे हैं बार बार. एंड द सुप्रीम कोर्ट रीड वर्सेस रीड 404 US 71, और ये 1971 के लॉज हैं, 71 के केसेस हैं. द सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स, तो महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है टू गेट ए to protect themselves. The United States Supreme Court rules for the first time ever that a law that discriminates against women is unconstitutional under the 14th Amendment, holding unanimously that a state statute that provides that males must be preferred to females in estate administration denies women equal protection of the law. And Ruth Bader Ginsburg has written the brief for the ACLU for this one. बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, और इसमें एक जो आपको लेटेस्ट पढ़ता हूं मैं, डो वर्सेस बोल्टन 410 US 179. The ACLU successfully argues this Roe versus Wade companion case in which the court overturns a Georgia law prohibiting abortions except when necessary to preserve the life or health of the mother, and in cases of fetal abnormality or rape. The court also strikes down the state's law requirement that all abortions be performed in accredited hospitals, that they can control it, and a hospital committee and 2 doctors, in addition to the women's own doctor, give their approval for an abortion, finding that the restrictions interfere with the woman's decision whether or not to terminate her pregnancy. ये 1973 का है. और फिर उसके बाद है, पूरा भरा पड़ा है इसमें. और क्लीवलैंड 1974, Cleveland Board of Education versus LaFleur 414 US 632. The court finds unconstitutional a Cleveland School Board rule requiring women to take unpaid maternity leaves after the first trimester of pregnancy because of a conclusive presumption that the pregnant women are no longer able to work. The court further invalidates a section of the rule making a teacher ineligible to return to work until her child was 3 months old. Ginsburg co-authors an amicus brief in the case. पूरा चल रहा है ऐसा. Another one, वीडियोस के ऊपर आपने पढ़ा, वीडियोस के बारे में अभी आपने बताया था थोड़ा सा. Khan versus Shevin 416 US 351. In this, the Women's Rights Project case, a court holds that a Florida statute granting widows but not widowers an annual $500 exemption from property taxes is constitutional and does not violate the Equal Protection Clause because the purpose of the statute is to close the gap between men and women's economic situations.
ऐसे करके बहुत सारे लॉज हैं। एंड एक और केस है, द कोर्ट इनवैलिडेट्स ए लुइसियाना स्टैट्यूट that allows women to serve as jurors only when they expressly volunteer and requires states to call men and women equally to jury service on an equal basis. ऐसे बहुत सारे लॉज हैं. सो वट एवर कुसुमलता जी इज रीडिंग इज बैक्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स प्रोटेक्शन फॉर वुमेन. और इसमें इतने सारे कोर्ट केसेस हैं कुसुमलता जी, ये पेजेस ही भरे जी। पड़े हैं. ये 1999, 1992, 2006, 2007, 2010, 2022, पूरे केसेस ही केसेस हैं. चर्च के अनुसार सेक्स सिन है, तो मैरिज लाइसेंस फॉर सिनिंग है. That license can be given only by a Christian church. But to limit the sin, there should be monogamy, one man, one woman. So sin is limited. और बेहतर होगा, you don't marry, you have a whore. एक मैं So थोड़ा a सा prostitute. एक ऐड करूंगा. कल ही एक मेरे एक फ्रेंड के पिताजी का डेथ हुआ यहाँ पे. वो क्रिश्चियन नहीं थे, वो हिंदू थे, लेकिन वो अमेरिकन हिंदू है. तो उन्होंने अ, तो एक भी चर्च का आदमी उनके लास्ट राइट्स के लिए नहीं आया, बिकॉज ही हैज रिनाउंस्ड. जो उनके चर्च में नहीं गया, तो उनको पूरा ढूंढना पड़ा सैन डिएगो में, हर जगह जाके. सैन डिएगो में गए, मेक्सिको में गए, ढूंढा, कोई तो आए. तो बाद में जब कोई नहीं आया, तो वो, उनका परिवार कोई क्रिश्चियन है, वो फिर एक हिंदू मंदिर में गए जो इनको जानता था. और सैन डिएगो में बहुत सारे हिंदू मंदिर हैं. तब वहां से हिंदू प्रीस्ट आया, उसने लास्ट राइट्स किए. तो ये था, सॉरी तो. अभी और मैं बताऊंगी, ये अपने प्रीस्ट की पत्नी का वो, माने उसको ये बिकवा देते थे, अपने प्रीस्ट की पत्नी को, उसके बच्चे को, जो उसकी संपत्ति को हड़ने के लिए. अच्छा, थोड़ा सा और पढ़ेंगे. 10, ये पेज संख्या 70 पे पढ़ रहे हैं. Thus a French bishop of the time wrote that all women without exception were whores, who like Eve were the cause of all the evils in the world. Women came between old friends, separated lovers, set children against their parents, destroyed villages, cities, and whole people. दूसरा एक और है, वो कहता है कि देयर वॉज नो गुड वुमन ऑन अर्थ. पूरी दुनिया का ये लोग हर बात जो कहते हैं, ये पूरी दुनिया के बारे में कहते हैं, चाहे अपने गांव से बाहर वो अनपढ़ प्रीस्ट कभी न गया. एक दूसरा इंग्लिश मॉन्क है, अलेक्जेंडर नेकहैम. वो कहता है, इसको भी सुनिए, जिसके कारण क्या क्या हुआ वो आगे आएगा. अ वुमन वॉज सेक्सुअली इनसेटिएबल. अभी जो विच हंट्स की बात करेंगे उसमें ये मामला आएगा. बिकॉज अ वुमन वॉज सेक्सुअली इनसेटिएबल, कैसे आपको पता चला? न्यूरोटिक इमेजिनेशन. She would often have to drag some poor wretch into bed with her to satisfy her on the spot if her husband was not instantly available. The result of this was that husbands were frequently having to bring children up who were not their own. The myth of women's voracious sexuality was so well established that by 1621, Robert Burton could refer to it as a universal complaint. यहाँ क्या है? Unsatiable lust. विक्टोरियन इंग्लैंड में क्या हो जाएगा? Woman doesn't know lust. She is not a sexual creature at all. कारण वो क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उस न्यूरोटिक प्रिस्ट के दिमाग में,
उस समय के सिचुएशन में क्या ख्याल आता है और उस ख्याल को उस समय की सिचुएशन कितना परमिट करती है और कितना परमिट नहीं करती है। दैट अब ये जो हम बोलने जा रहे हैं, द टेरर्स एंड न्यूरोसिस, ये कौन महिला कह रही है जिसने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की है, ऑक्सफोर्ड से पीएचडी कर रही है। द टेरर्स एंड न्यूरोसिस ऑफ जेरोम, टर्टुलियन एंड अगस्टीन, ये तीन इनके बड़े भारी मतलब सिद्धांतकार लोग हैं। सिद्धांतकार भी गलत शब्द है, थ्योरेटिशियंस हैं क्रिश्चियनिटी के, ये भी गलत शब्द है, चर्चियनिज्म के, क्रिश्चियनिटी नामक कंस्ट्रक्ट के, द टेरर्स एंड न्यूरोसिस ऑफ जेरोम, टर्टुलियन एंड अगस्टीन और इनके जैसे had been stamped on the consciousness of Western Europe। और इसका क्या क्या प्रतिफल हुआ है वो मैं आप लोगों को, फिर आगे ये कह रही है द फादर्स, और ये फादर कौन है, किसके फादर हैं, बास्टर्ड चिल्ड्रन के। चिल्ड्रन बास्टर्ड क्यों है, क्योंकि शादी वही है जिसको क्रिश्चियन चर्च ओके करता है, जो उसके अलावा जितने बच्चे हैं वो सब बच्चे बास्टर्ड हैं और सारे बास्टर्ड के ये फादर हैं। तो इनको जो फादर कहता है वो खुद को क्या कहता है, द फादर्स had impressed the notion of women as Eve firmly on the minds of Europe। और आगे हम बताएंगे कि चर्च वेश्या टैक्स, प्रोस्टिट्यूशन टैक्स लगाता है अपने प्रीस्ट लोगों पर। बहुत से प्रीस्ट लोग कहते हैं कि भाई हमको सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या हम बूढ़े हो गए हैं, या हम बीमार हो गए, नहीं, ये चर्च प्रोस्टिट्यूट प्रोवाइड कर रहा है, तुमको ये सुविधा लेनी ही पड़ेगी, और ना भी लो तो प्रोस्टिट्यूशन टैक्स चर्च में जमा करना पड़ेगा। ये है इनका क्या सेलिबेसी। गांधी जी भी सेलिब्रेट है, ब्रह्मचारी नहीं है। सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य दो अलग चीजें हैं। अच्छा, अब ये सब मैं छोड़ दे रही हूँ, और छोड़ के अब मैं आ रही हूँ कि ऐसे बीच में अभी बहुत कुछ बताना है, लेकिन अभी मैं कैरेन आर्मस्ट्रांग पर ही फोकस्ड हूँ। तो ये कह रही है कि ये जो सेक्सुअलिटी का जो न्यूरोसिस यूरोप में इतना गहराई से जो 8वीं शताब्दी से 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी तक भरा, टोइनबी जो इनका हिस्टोरियन है वो बहुत स्पष्टता से 18वीं शताब्दी में लिखते हैं कि 8वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में क्रिश्चियनिटी की शुरुआत है। और हम लोग को क्या पढ़ा सुना है कि 3री शताब्दी से है। कोई कॉन्स्टेंटाइन नामक एम्परर कन्वर्ट हुआ है। बहुत स्पष्टता से टोइनबी लिखते हैं वो एक फर्जी डॉक्यूमेंट है, और फर्जी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, मैन्युफैक्चर करना, फैब्रिकेट करना चर्च का स्वभाव है। तो अब मैं पेज संख्या 88 पर हूँ, चैप्टर 3 है द फाइनल सोल्यूशन फॉर मेन, द विच। By the late 15th century, the church had clearly impressed Europe with the terror of sexuality and a hatred of women that exploded in the first sporadic witch hunts। ये दुनिया में और कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, ये केवल और केवल यूरोप में हुआ, और वो भी
चर्च के न्यूरोटिक प्रीस्ट के प्रभाव से। द विच हंट्स वर अ रिलीजियस फिनोमेना। ये लॉलेसनेस का मामला नहीं है, ये धार्मिक नहीं, मजहबी रिलीजियस। इसको धार्मिक भूल के मत कहिएगा, धर्म अलग है, मजहब रिलीजन अलग है। The witch hunts were a religious phenomena and were engineered by the church and supported both by the beliefs of devout people and the fears of the witches themselves. ये मामला केवल पुरुषों तक में नहीं गया, उन स्त्रियों के भीतर भी इतनी गहराई से चला गया कि वो स्वयं को चुड़ैल मानने लगे। The witch hunts were purely product of Christian zeal. It was an exclusively Western phenomenon. It was there, मैं छोड़ छोड़ के पढ़ रही हूँ जो लाइनें निशान लगाई। It was therefore the duty of all good Christians duty to hunt out these enemies of society and of God. नहीं, society, God, Adam and Christ. The conspiracy had to be uncovered and witches had to be made to confess their guilt and reveal their colleagues and fellow conspirators. अब इन्हीं स्त्रियों को बताना है कि वो विच है, कन्फेस करना है, और ये बताना है कि इनके विचहुड में कौन कौन से कॉन्स्पिरेटर हैं और कौन कौन से इनके सहायक लोग हैं। टॉर्चर बहुत जस्टिफाइबल टू दिस, टॉर्चर का तो यूज करना ही पड़ेगा। एंड वॉज अप्लाइड ब्रूटली, जिसका कल मैंने थोड़ा सा चर्चा किया, सो दैट women confessed that they were witches, described their sexual intercourse with devil। ये जब मैं डिटेल बताऊंगी कि कैथोलिक प्रीस्ट की क्या ट्रेनिंग होती है इंक्विजिशन के समय, स्त्रियों से, पुरुषों से, बच्चियों से, बूढ़ों से, नवविवाहिताओं से, किशोरियों से, किन प्रश्नों को पूछना है, किन परवर्सिटीज को पूछना है, कि उसको किसी भी यूरोपीय भाषा में छापना कानूनन मना है, क्योंकि वो ऑब्सिनिटी एक्ट के अंदर। तो इनका जो रिलीजियस प्रीस्ट है उसकी ट्रेनिंग ऑब्सिनिटी के प्रश्नोत्तर से है, जिससे गुजरना पड़ेगा नवविवाहिता को, किशोरी को। और ये प्रीस्ट कौन होगा? कुंवारा होगा। कुंवारा होने का मतलब जो प्रोस्टिट्यूशन टैक्स दे रहा होगा, जो बहुतों का फादर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वो सेलिब्रेट होगा। So that women confessed that they were indeed witches, described their sexual intercourse with the devil and what happened at the Sabbath, prompted by questions of the inquisitors. अब मैं तो सब नहीं दिखा बता पाऊंगी, मैं आप लोगों को कहूंगी गूगल पर जाइए और इंक्विजिशन टाइप कीजिए, कैपिटल में इंक्विजिशन, सबाथ टाइप कीजिए, डेविल्स सबाथ टाइप कीजिए, तो और इमेजेस टाइप कीजिए, तो जो इमेजेस आएंगे, मतलब जिन्होंने बहुत नारकी किस्म की कुरूपता देखी होगी जीवन में कभी, वो भी उन इमेजेस को देखकर हिल जाएंगे। बस 5 मिनट समय और है, मैं खत्म कर देती हूँ। अब ये और सबसे खास बात है, द इंक्विजिटर्स were not involved in a cold manufacture of an untruth. They passionately believed in witchcraft.
विक्टिम और ऑप्रेसर दोनों इस विक्टिमहुड का पार्ट है. Learned and sophisticated men were convinced it was their duty to hound witches to death and to hunt them out of their hiding places among virtuous Christians. और इसमें भले घर की, सदगृहस्थ घर की स्त्रियां हैं, वृद्ध क्रिश्चियन स्त्रियां हैं, जवान क्रिश्चियन स्त्रियां हैं, और कैसा कैसा नारकी कृत्य है ये अगली बात बताई. Sex had been seen as evil दूसरे अध्याय में, and women now तीसरे अध्याय में as enemies of men, society, Christ, church, God, and agent of Shaitan, agent of evil. Now sex became diabolical and women the arch enemies of society. अब ये देखिए खास बात. शी एग्जिस्टेड, द विच existed only in the emotions and imaginations of Christians, but so powerfully that many women genuinely believed that they were witches. Women believed they were witches. They believed that the dreams they had of having sex with devil. किस हद दर्जे का इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है उस समाज में. ड्रीम्स विच वर fueled by the panic and propaganda of the church. Other people believed so strongly in the witch that they thought it their duty to kill thousands of women. It is difficult to know how many people died in 200 years witch craze. Some scholars have claimed that as many people died in the witch hunt as died in all the European wars up to 1940. In some Swiss villages, there were hardly any women left alive. आपका वॉइस काफी कम हो गया है. मैंने बताया था कि 150 फीट योर राख का ढेर मिला था. योर वॉइस इज वेरी लो. आपको मेरी आवाज हाँ, सुनाई दे रही? आपकी आवाज बहुत कम है. अच्छा बिकॉज फोन रिंग कर रहा था आपका, इसलिए. अच्छा. In some Swiss villages, there were hardly any women left alive. It is impossible to estimate numbers with real accuracy, but it seems that the numbers were horrifyingly high. पेज संख्या 90 से मैंने पढ़ा. 1 घंटा हो गया. मैं फिर कहूंगी इसको कम लोग सुने और इसके बाद वाले भाषण भी कम लोग सुने, क्योंकि और अगर जिनको एकेडमिक इंटरेस्ट है वो इसको पढ़ें. गूगल पर बहुत अधिक मटेरियल अवेलेबल है विच ट्रायल के, इंक्विजिशन के, विच हंट्स के, टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट्स के. बहुत सारे चीजें तो अमेजन पर बिक्री हो रही है, जिसको इनका चेस्टिटी बेल्ट कहते हैं. आप कहते हैं ना, ये पुरानी बात नहीं. अमेजन जो साइट है वो आज भी स्त्रियों का और स्त्रियों से अधिक पुरुषों को चेस्टिटी बेल्ट बेचता है. आप जाके टाइप करके देखिए. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद. और दर्शकों को भी उस पर कमेंट जरूर करें वीडियोस पे. और मैं इनका पुस्तकों का लिंक मैं डाल रहा हूँ धीरे धीरे, और भी मेरे पास अवेलेबल होंगी. और अभी कुसुमलता जी की नई पुस्तक आने वाली है. जो भी इस वीडियो को देखे, 5 मैंने लास्ट शो में भी अनाउंस किया था, अभी जुलाई 5 को हरिद्वार में बाबा रामदेव लॉन्च कर रहे हैं उनकी बुक को. तो आप वहां पे जरूर उनसे मिल सकते हैं, इन पर्सन ऑल्सो जाके मिल सकते हैं हरिद्वार में. अच्छा, एक लास्ट पॉइंट मैं इधर ऐड करूंगा कि कि
ये जितना भी रेफरेंसेस कुसुमलता जी ने वो बुक से पढ़ा है, वो बुक उन्होंने बार बार दिखाई भी है, और उसको आप जाके स्वयं देख सकते हैं किंडल पे, और मैंने सर्च किया अमेजोन पे, अवेलेबल है ये बुक। और अच्छा। तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं वो पुस्तक, गॉस्पल्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, और गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू वुमेन। अकॉर्डिंग टू वुमेन, एंड द कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की है, कैरन विद सी कैरन विद के। के, उसमें एक्चुअली बुक फटा फटा हुआ है, कैरन विद के, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग कैरन, अच्छा हाँ, कैरन विद के, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग। जी। सो उसको आप जाके देख सकते हैं, और उसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, और हिंदी में ये वीडियो आप देख सकते हैं क्योंकि हिंदी में है। जो लोग हिंदी में सुनना चाहते हैं वो हिंदी में यहाँ पे अवेलेबल है। हिंदी में मेरी एक किताब है, विश्वविद्यालय प्रकाशन की साइट पर जाएंगे, कल वाह, बताया था, तो पुस्तक मिल जाएगी। स्त्रीत्व धारणाएं एवं यथार्थ, मैंने और रामेश्वर मिश्र जी ने ज्वाइंटली लिखी है। हाँ, उसका तो अभी पढ़ के सुना नहीं रहे हैं। उसमें तो शायद आनंद आएगा कि विचेस क्या क्या करती थी, और मैं पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि सुनाऊंगी नहीं तो कल्पना में आ नहीं पाए। आ नहीं पाए, बिल्कुल सही बोला आपने। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू दिस शो। टाइटल इसका मैं बड़ा सोच समझ के दूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बाद में पूछ के बताऊंगा आपको। एंड थैंक यू ऑल। मजबूत दिल वाले देखे, बाकी छोड़ दे, बाकी दोस्तों से सुन ले। एक्चुअली आपके सारे वीडियोस ऐसे हैं, सबको मजबूत दिल रखना पड़ेगा शुरू से लेकर आखिर तक। कुसुमलता जी के 29 वीडियोस हैं। आप लोग मुझे बोल रहे थे कि देखेंगे नहीं, अब जो देखना नहीं चाहता है उसको सुन सकते हैं कार में, पॉडकास्ट है वो। तो यूट्यूब पे जाएंगे तो हमारे पॉडकास्ट में सर्च करेंगे, तो उनके नाम से पॉडकास्ट है, तो आप उसको कार में ड्राइव करते हुए सुन सकते हैं। और 29 वीडियोस हैं, और इसको ऐड करके 30 हो जाएंगे, और उसमें आपको 30.5 घंटा कंटिन्यूअसली सुन सकते हैं एक साथ। आदित्य जी, कार में सुनने को ना कहिए, कहीं जी घबराने लगा। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली सेफली ड्राइव करके सुनते रहिए, लेकिन आजकल सभी लोग सुनते हैं, इट्स नॉट वन जी जी पर्सन। सभी लोग सुनते हैं, अपने ब्लूटूथ पे सुनते हैं, और एक्चुअली उससे उनका ड्राइविंग पे भी कभी कभी ध्यान हो जाता है। एनीवे, जी। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, जो भी सेफ है वो करिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्ते। आपका दिन सब शुभ हो, और रात में आप अच्छी तरह रेस्ट। नमस्ते, थैंक यू।